जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। कार्डिनल पूला ने स्वतंत्रता दिवस पर न्याय और एकता का आह्वान किया। मणिपुर में ईसाई घरों और चर्च को जलाने की घटना की जांच की मांग। कैथलिक बिशपों ने विदेशी फंड कानून में बदलाव टालने का स्वागत किया। असम क्रिश्चियन फोरम ने विदेशी फंडिंग बिल की समीक्षा के फैसले का स्वागत किया। गोवा के पैरिश ने युवाओं विरासत और एकता को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम 4.0 मनाया। बंगाल में प्रार्थना सभा के दौरान 16 महिलाओं पर हमला। केरल हाई कोर्ट ने केरल में कैथलिक चैरिटी की विदेशी फंडिंग को बहाल किया। उत्तराखंड में सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्डिनल पूला ने स्वतंत्रता दिवस पर न्याय और एकता का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कार्डिनल एंथनी पूला ने नागरिकों से देश के संस्थापकों के बलिदान का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता, न्याय और समानता की रक्षा करने का आग्रह किया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी एक संदेश में कार्डिनल पूला ने कहा, भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारी स्वतंत्रता का अर्थ मानवता, न्याय, समानता और गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों और दबे कुचले वर्गों का उत्थान होना चाहिए। उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर चिंता व्यक्त की और डराने धमकाने तथा मॉब लिंचिंग की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हर नागरिकों को बिना किसी डर के जीने, पूजा करने, सेवा करने का अधिकार है और अधिकारियों से संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का आग्रह किया। मणिपुर में ईसाई घरों और चर्चों को जलाने की घटना की जांच की मांग। ईसाई बहुलक नागा आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य संगठन ने समुदाय के खिलाफ हालिया हिंसा की निष्पक्ष और तेजी से जांच की मांग की है। इस हिंसा में मणिपुर राज्य में एक चर्च और कम से कम 10 घर जलकर राख हो गए हैं। लियांगमाई नागा काउंसिल ने 12 अगस्त को एक बयान में कुकी जनजातियों के हथियारबंद उग्रवादियों पर आगजनी के हमले का आरोप लगाया। कुकी समुदाय के लोग भी मुख्य रूप से ईसाई ही है। आधिकारिक तौर पर कांगपोकी जिले के टोकपा नागा गांव में हुए इस हमले के लिए अज्ञात लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। काउंसिल ने हमले को हिंसा का एक गंभीर और निंदनीय कृत्य बताया, क्योंकि हमलावरों ने जानबूझकर निर्दोष नागरिकों, रिहायशी संपत्तियों और पूजा स्थल को निशाना बनाया। काउंसिल ने कहा, इस तरह के अंधाधुंध तबाही नागरिक आबादी के जीवन, सुरक्षा और सम्मान के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और इसे बिना सजा के अपराध और अराजकता का एक और उदाहरण नहीं बनने दिया जाना चाहिए। कैथलिक बिशपों ने विदेशी फंड कानून में बदलाव टालने का स्वागत किया। कैथलिक बिशपों ने भारत सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलाव को टाल दिया गया है। इसके बजाय संशोधन बिल को विस्तृत जांच और व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। उम्मीद थी कि विदेशी योगदान विनिमय संशोधन बिल 2026 को संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को संसद के स्थगित होने से पहले पेश किया जाएगा। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने 12 अगस्त को इसे जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। इसे उसी दिन भारतीय सदन के निचले सदन लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि इस बिल को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इससे सिविल सोसाइटी समूहों, खासकर चर्च और धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे चैरिटी कार्यों पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते हैं। शोर शराबे के बीच पारित इस प्रस्ताव में कहा गया, जेपीसी में 31 मौजूदा सांसद सदस्य 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। जेपीसी इस साल के आखिर में होने वाले संसद के आगामी शीतकाल सत्र के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपेगी। असम क्रिश्चियन फोरम ने विदेशी फंडिंग बिल की समीक्षा के फैसले का स्वागत किया। असम क्रिश्चियन फोरम ने सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके तहत विदेशी योगदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। फोरम ने इसे लोकतांत्रिक और विचार विमर्श करने वाला कदम बताया है, जो नागरिक समाज की चिंताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। 12 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रवक्ता एलन ब्रूस ने केंद्र सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और इस प्रतिक्रिया को बेहतर विचार विमर्श और बातचीत की दिशा में ले जाने में ईश्वर की कृपा
सेवापूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। फोरम ने कहा, इस कदम से पता चलता है कि सरकार एनजीओ, अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य संबंधित पक्षों की बात सुनने को तैयार है। इसने चर्चा के दौरान गृह मंत्रालय और समिति के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का वादा किया। बयान में कहा गया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास और धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से असम के लोगों और देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध एक संस्थान के तौर पर फोरम भारत की प्रगति में सकारात्मक योगदान देने के लिए समर्पित है। गोवा के पैरिश ने युवा विरासत और एकता को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम 4.0 मनाया। गोवा में कैथलिक पैरिश ने पारंपरिक खेलों, संगीत, भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस आयोजन ने अलग अलग पीढ़ियों के लोगों को एक साथ लाया और युवाओं को पैरिश के कामकाज में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा के दक्षिणी गोवा जिले में तिलमोला पैरिश द्वारा 15 अगस्त को आयोजित फ्रीडम का चौथा संस्करण स्वतंत्रता दिवस और धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्गारोहण पर्व के साथ हुआ। गोवा और दमन के आर्चडायसिस के सहायक बिशप सिमियो फर्नांडिस मुख्य अतिथि थे, जबकि एडवोकेट मोनिशा वियगास सम्मानित अतिथि थी। बिशप फर्नांडिस ने पैरिश के युवाओं से कहा, आप हमारा भविष्य है, कलीसिया का भविष्य आप पर निर्भर करता है। उन्होंने युवाओं को पैरिश के कामकाज में सक्रिय रूप से भाग लेने और चर्च की एकता को बनाए रखने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कार्यक्रम के बैनर और पल्ली के पुरोहित द्वारा रचित थीम गीत फ्रीडम का अनावरण करके फ्रीडम की शुरुआत की। पैरिश के युवाओं ने प्रार्थना सभा का संचालन किया, जिसका समापन बिशप फर्नांडिस के आशीर्वाद के साथ हुआ। बंगाल में प्रार्थना सभा के दौरान 16 महिलाओं पर हमला। पश्चिम बंगाल के मदीनपुर सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली धर्म रसगुल्ला गांव में एक निजी प्रार्थना सभा उस समय हिंसक हो गई जब एक समूह ने असित मुर्मू के घर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और सभा में शामिल महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि बाद में पुलिस ने पीड़ितों 16 महिलाओं और उनके बच्चों को ही हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। मुर्मू के अनुसार हमलावरों ने हंगामा करने से पहले सभा में शामिल लोगों पर गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण का आरोप लगाया। घर का सामान तोड़ दिया गया, महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। मेदिनीपुर शहर में प्रार्थना का नेतृत्व करने आए बुद्ध नाम के व्यक्ति को बुरी तरह से शारीरिक प्रताड़ना दी गई। बताया जाता है कि यह हिंसा लगभग 3 घंटे तक चली, जिसके बाद हमलावरों ने खुद पुलिस से संपर्क किया। मुर्मू ने बताया कि 3 साल पहले प्रार्थना के जरिए अपनी बहन की गंभीर बीमारी से ठीक होने के बाद उनके परिवार ने रविवार की प्रार्थना सभा आयोजित करना शुरू किया था। उन्होंने कहा, यहाँ किसी को मजबूर या लालच नहीं दिया जाता, महिलाएं अपनी मर्जी से आती है। उन्होंने इस हमले को बर्बर बताया। केरल हाईकोर्ट ने केरल में कैथलिक चैरिटीज के विदेशी फंडिंग को बहाल किया। केरल राज्य के हाई कोर्ट ने कैथलिक चर्च द्वारा चलाई जा रही 2 चैरिटी संस्थानों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द करने के केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के फैसले को पलट दिया है। इन संस्थानों पर आरोप था कि उन्होंने 2022 में एक नए सीपोर्ट के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के लिए फंडिंग की थी। केरल हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को जारी 2 अलग अलग आदेशों में मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे केरल सोशल सर्विस फोरम और सेव ए फैमिली प्लान का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के भीतर बहाल करे। अदालत ने कहा, यह न्याय का मजाक है क्योंकि दोनों में से किसी भी संगठन द्वारा नियमों के उल्लंघन का कोई सबूत न होने के बावजूद उनके रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस बैचू कुरियन थॉमस की सिंगल बेंच ने गौर किया कि मंत्रालय ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर भरोसा किया था। उत्तराखंड में सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत। अधिकारियों ने 14 अगस्त को बताया कि उत्तराखंड में बन रही एक सुरंग में भूस्खलन के कारण पानी और मलबा तेजी से घुस गया, जिससे कम से कम 7 मजदूरों की मौत हो गई, 13 घायल हो गए। यह घटना 13 अगस्त की देर रात हिमालयी राज्य उत्तराखंड में हुई, जहां मजदूर सरकार की पनबिजली परियोजना के लिए सुरंग बना रहे थे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, कम से कम 3 मजदूर अभी भी लापता है, जबकि टिहरी हाइड्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइट से 19 लोगों को बचाया गया। स्थानीय अधिकारियों द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सिर पर टॉर्च लगाए बचावकर्मी सुरंग के पानी से भरे हिस्से तक पहुंचने के लिए जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल करते हुए दिखे। उत्तराखंड में हाल के दिनों में भारी मानसूनी बारिश हुई है। भारत में बड़े निर्माण स्थलों पर दुर्घटना आम है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि बहुत ज़्यादा विकास परियोजना के कारण नाजुक हिमालयी इलाकों में आपदा बढ़ गई है। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें।
हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।